गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। लो जी, इतनी खूबसूरत एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। मेरा बच्चा साथ में उठ चुका है। आया था अपना दूध बनवाने के लिए किचन में और उसको आ गया था मम्मा पे प्यार। कह रहा था मैं आपका छोटा सा बच्चा हूँ, आप मुझे बहुत प्यार करती हो। तो मैंने अपनी चाय बनने के लिए रख दी थी, लड्डू का दूध उबलने के लिए रख दिया था। तो उसके बाद लड्डू आप लोगों से बात कर रहा था बहुत ही ज़्यादा। मैं अपनी चाय लेके बैठ गई थी राधा नाम करने के लिए। तो मैं राधा नाम कर रही थी तो लड्डू सुन रहा था राधा नाम, क्योंकि वो मैं जब भी जब करती हूँ तो वो सुनने के लिए बैठ जाता है। वैसे तो वो वीडियो ही देखता रहता है, पर वो फिर भी कभी कभी आ जाता है। पूरे घर के काम से फ्री होने के बाद मैं नहा धो के हो चुकी थी रेडी, कर रही थी किसी के नाश्ते की तैयारी, क्योंकि आज हमारे घर कोई लड्डू के फेवरेट स्पेशल गेस्ट आए हुए थे। तो लड्डू उनकी तैयारी करवाने के लिए खुद आया हुआ था और बैठा हुआ था और आप लोगों से कर रहा था बातें। लड्डू आप लोगों को अपने स्कूल में जो लाइन्स सुनानी है 28 तारीख को, तो वो लाइन्स आप लोगों को सुना रहा था। तो लड्डू को वो सारी लाइन्स मैं खाना बनाते वक्त, नहलाते वक्त, कपड़े पहनाते वक्त मैं उन लाइन्स को याद करवाती रहती हूँ। तो लड्डू को वो याद हो गया। हमें तो समझ आ जाती है क्योंकि वो थोड़ा तोतलेपन से बोलता है। अब पता नहीं स्कूल में किसी को समझ आएंगी नहीं आएंगी, बट ये फिर भी बोल रहा था। तो सारा नाश्ते पानी की रेडी करके मैं चलती हूँ अंदर नाश्ता देने के लिए, और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कौन आया हुआ है अंदर। आज मैं इतनी खुश थी क्योंकि लड्डू इतना खुश हो रहा था सब लोगों को देख देख के। तो लो जी, आए हुए हैं लड्डू के नानू एंड मामू। मेरे एक्चुअली मौसा जी आए हुए थे, मेरे मौसी के लड़के की शादी है, शादी का कार्ड देने के लिए। तो शादी का कार्ड देके मौसा जी के जाने के बाद मैं होके फ्री निकली चांदनी चौक के लिए, क्योंकि कल है घर में फंक्शन और अभी भी सबके कपड़े पेंडिंग पड़े थे, बहुत सारा सामान पेंडिंग था। जब लिस्ट खोल के देखी तो उसमें पता लगा कि अभी भी बहुत सारा सामान पेंडिंग है। तो मैं निकली जोगीवाड़ा, मालीवाड़ा, नई सड़क, किनारी बाजार, दरीबा, बहुत सारी जगहों पे, परांठे वाली गली, फिर मैं गई थी कटुआ नटवाल वाली जगह पे भी बहुत सारा सामान हमारा पेंडिंग था। उसके बाद मैं बाहर में मार्केट में ढूंढ रही थी अपनी मदर इन लॉ के लिए एक सेट, क्योंकि उनको एक चाहिए था। तो मेरे को एक शॉप मिली, गहना कलेक्शन एंड आर्ट। बहुत ही रीजनेबल प्राइजेस पे बहुत ही फाइन क्वालिटी की इनके पास ज्वेलरी थी। सीरियसली गाइस, अगर आप लोग इन पे विजिट करोगे ना, आपको खुद लगेगा कि इतनी रीजनेबल प्राइजेस पे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं इनके पास, और उनकी क्वालिटी इतनी फाइन थी। वहाँ से फ्री होने के बाद मैं सोची थी कि जाऊँ सीसगंज गुरुद्वारे में मत्था टेकने, लेकिन जैसे ही इनके दरबार के वहाँ गेट पे पहुँची बहुत रश था, तो मैं वापस आ गई। उसके बाद मुझे लगी भूख, मैंने मेट्रो स्टेशन पे पहुँच के खाए स्वीट कॉर्न्स, तंदूरी स्वीट कॉर्न्स। उसके बाद मैं वापसी में रिक्शा लिया मैंने अपना, मेट्रो से निकलने के बाद रिक्शा लेके पहुंची घर। घर पहुंची तो देखा, आप लोगों को पता ही है मैं रहती हूँ 4th फ्लोर पे सोसाइटी में। तो मम्मी बाहर ही खड़ी हुई थी कि मैं आ रही हूँ। तो मम्मी कह रही आजा आजा आराम से आजा खाना, क्योंकि मम्मी ने ऑलरेडी शाम का खाना पीना सब बना लिया था। लड्डू को छोड़ के गई थी मैं घर में, सामान आधा मैं लेकर आई थी, आधा मैंने बुलवा उनको बता दिया था छुड़वाने के लिए। नेल पेंट वगैरह लगा के दोनों सास बहू हो चुकी थी फ्री, क्योंकि सुबह है घर में फंक्शन। अब मैं आ गई हूँ अपने कमरे में सोने के लिए। आज मैंने बनाया है छोटा सा मिनी ब्लॉग। तो करते हैं कल एक आप लोगों से नए नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, कुछ दिखाती हूँ आपको इंटरेस्टिंग सा। तो लड्डू यहाँ आया है आप लोगों को गुड नाइट करने के लिए, राधे राधे करने के लिए, फ्लाइंग किस करने के लिए। गुड नाइट, बाय, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ।